यही मिथिलेश है और बगल में उसकी पत्नी प्रियंका पासवान। सोचिए कि अरेंज मैरिज शादी हुआ 9 साल बाद इसका किसी से अफेयर हो जाएगा और ये अपने ही पति को मार देगी। कौन मार दिया आपके पापा को? मम्मी। क्या हुआ है? हीटर से कपार फोड़ दिया। और क्या की थी? चाकू से। पहले पत्थर से पति को मारी, पति घायल हो गया, उसके बाद प्राइवेट पार्ट दी। ये सोचिए, बहुत घटिया है। हम नहीं जानते थे कि हमको भाई भी निकलेगा घर में। 7 भाई बहन के बीच में एगो भाई के हमको खत्म कर। पापा अच्छे थे, मम्मी अच्छी नहीं थी। कुछ पहले से हमको देख करके कुछ शक हो रहा था मन में कि यह हमको सही नहीं लग रहा है। वो पहले ही से बोल रही थी कि जो हमको यही 3 गो में से कोई से शादी होता, लेकिन वो लड़का से हमसे शादी नहीं होता। हमारे वो देवरानी है ना छोटी वाली, उसको बोला कि जो हम मैसेज से बात कर रहे हैं, हमको पति नहीं जान रहा है। किस तरीके की ये महिलाएं हैं, हत्यारी, घटिया, नीच। सोचिए जितना गाली दीजिएगा ऐसी महिलाओं को उतना कम है। 3 बच्चा हो गया, चेहरा तक नहीं देखी 3 बच्चे का। सोचिए क्या हालत है अभी इन लोगों का, देख करके रोना आ रहा है कि भाई माँ और बहन और परिवार का हालत देखिए। भाई की आंखों में आंसू है। बच्चा बोला क्या मम्मी ऐसा मत करो, तो वो क्या बोली, तुम चुप रहो नहीं तो तुम्हें भी दूंगी। चप्पल उठा के उसको 2 चप्पल लगाए। दोस्तों ये वैशाली जिले के करताहा थाना क्षेत्र के भटौली गांव में है और आप देख सकते हैं इस घर का नजारा और देख करके आपके भी रूह कांप जाएंगे। दोस्तों आजकल पता नहीं महिलाओं को क्या हो गया है, मतलब घर में अपने पति के साथ ही रहती है और पति को ही मार दे रही है। अभी कुछ दिन पहले का एक घटना हम आपको दिखाए थे, मुजफ्फरपुर की घटना थी और अब वैशाली की घटना हुई है सेम। बताइए, होली के दिन अपने पति को मार दी, फिर उसके बाद प्राइवेट पार्ट उसका काट दी। क्या हुआ है आपके बेटे के साथ ये बताइए। हमार बउआ तो बड़ दिन खेबे पीबे कैलक, खेलबे कैलक होरी। आ खा पी के बउआ खेले सुते गेलक घर में, तो कहली कि बउआ घर में सुते गेलै है, तो सुतल है बउआ गेलै घर में, आ घर में से ईटा से मारल। हम कहिए कि बउआ सुते गेलै, ईटा से मार के सुतैले रह आ भाग गेल गाछी में 3 बउआ के लेके। ताई रनिया कलर से मम्मी उठा ना से कहा दो ऋतिकवा के लेके भाग गेल बा। महेंद्र तो घर में सुत रहा बा, ता गेली ता ई चिल्लाई था पापा हो आवा ना हो, आवा ना हो। मम्मी भागल जाए, तब एकरा खोजे गेली, खोते खोते कहीं ना मिला। का जू नाम के पड़ता नुकाल लाए। हमरा कहत कि बुढ़िया पुतोया के लेके बउआ लक हमरा बेटवा के सब गोजर से कटवा देलक से मारा मुँह फक। अब हमरा तो कहता तू अले, आ ऊ कहाँ से तू अले, दाँत खिचोर के हमरा पटक के जोटा दल। बहू आपको मारने लगी? हाँ, तो ऊ पोता कहली बउआ रे आज न मार दिल रे, तो बड़का पोता कहलक साहेब तो दाई के काला मारते, दाई के उल्टे मारत वो तोरा खोजा तू मारत। हुआ से अली बहुत घर में कचरा भेलक। बुढ़ऊ कहलन कि से भर दिन बुढ़िया के मारा है सब। आई भाग लड़का के छोड़ के से बिहान हम पंचायती करम लोग से आ हमरा बार बार सब बुढ़िया के मारल। बस घर में अली तो ई कनिया कहलन से मम्मी है उठा न महेंद्र के देह ठार भेल बा। से महेंद्र न बोल था, तो हम गेली घर में, तो बउआ तो हमर न सुहास गीतैया न कुछो। देह टोलिया चिल्ली तो नजरो न चिलवेलक बउआ माता। ये डॉक्टर रंगा डॉक्टर अल के बुआ जल्दी ले जा लालगढ़ डॉक्टर। अब महेंद्र न हवा से कह तू कर कोसा धैले है। तो आपकी बहू आपके बेटे को मार दी थी? हाँ। कैसे मारी थी, मतलब पत्थर से? पत्थर से मारला में, ईटा से मार दिला ये पर। आर कोसा ध के 2 घंटा नचलक ना, एकरा चिल्लैलक। तो हम कहली कि बाप रे बउआ हमर हल्ला करे से जाए, तो कहलन कि न जो सब पीले खाइले तोरे मार उड़ देता। आप वहाँ पे थी जब ये सब घटना घटा था? आपकी गोतनी हुई जो अभी जेल में, क्या नाम था उसका? प्रियंका। अच्छा, ये जो प्रियंका अपने पति को मार रही थी या मार दी थी, उस समय आप थी घर पे?
नहीं, जैसे कि हम झगड़ा हुआ था ना, तो वो छोड़ा के दोनों आदमी के समझा के हम हटी गए थे। तो ये लड़का लोग चिल्लाया, एक आवाज़ आया चिल्लाने की। फिर हम गए वहाँ पर, तो खुलवाए कि खोलो केवाड़ी, खोलो केवाड़ी। तो केवाड़ी नहीं खोलते थे। हम कहली खोले ना, खोले ना। तो हम गाड़ी दिए वहाँ पर। तो ये बच्चा लोग केवाड़ी खोले। खोलने के बाद देखे तो उसका ईटा उटा से पूरा ही सब मतलब मगज उगज सब तोड़, आवाज उवाज कुछ नहीं आया? कुछ नहीं आवाज़, एक को एक मतलब आवाज़ भी नहीं आए थे। ये बच्चा लोग देखा है ना, बच्चे लोग बोल रहा है कि बोलू मम्मी ना वो पापा के एथी काटते थे बोलू प्राइवेट। कौन मार दिया आपके पापा को? मम्मी क्या हुआ है? हीटर से कपार फोड़ दिया। और क्या की थी? आती काट दी कुछ। क्यों झगड़ा क्यों होता था? ये हमेशा होता था या पहली बार हो रहा था? हमेशा थोड़े थोड़े बात के लिए होते थे, फोन के चलते। मतलब क्या करती थी ये प्रियंका, क्या करती थी? प्रियंका को चक्कर मतलब चलते थे ना, प्रियंका का किसी से चक्कर चलते थे, बात फोन पे बात करती थी? हाँ बात करते थे पहले से, बहुत दिन से झगड़ा करते थे वो। हम लोग के लगा कि अपना में दो व्यक्ति है तब मतलब झगड़ा करते करते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो बात करते थे कोई से, बस एक काम किया है, मार दिया है पति के अपना। अच्छा, मतलब कि प्रियंका का किसी के साथ अफेयर था, पति मना करता था बात नहीं करने के लिए, इसीलिए वो मिथिलेश को मार दिया, अपने पति को। जी हमेशा तू कहाँ बतियात रहले, हमेशा फोन कहला करले आ हमेशा कतो के हम नहीं रह जाए, यहाँ नहीं रहेंगे? हाँ ना, मन महीना में 4 बेर नहीं रह जाते रहे। वो कहे कि तू अपने चल जाए, हमरा जौरे कहला ना ले जा ले, ये झगड़ा रहे तो तू कहला जाएबा। बताइए प्रियंका, बताइए इस तरीके की महिला, और ये देखिए 3 बच्चे हैं इनके। अब देखिए वो महिला अब जेल में है, अब ये लड़का, ये बच्चा अनाथ हो गया समझिए, तो न इनके पिता बचे और माँ भी जेल में है। मिथिलेश ही माना करते थे कि हमको से पूछ के कि इधर भी नहीं जाओ, तब पर भी वो लड़की नहीं माना। वो घर से निकल के गए, वहाँ से आने के बाद 2-3 दिन पहले ही कांड हुआ है। अच्छा, ये किससे बात करती थी, कुछ आप लोग को पता है, आइडिया है? पता नहीं है। बहन से बतियाइले, फुआ से बतियाइले, मौसी से बतियाइले, मामू से बतियाले, आगे केता तोरा लड़ जर हमरा सके ना बतियाल। तो आपको भी आपकी बहू मारती थी? हाँ हमरा ओहेला कहे कि ऑनलाइन के साड़ी मंगवा ले, बतिया ले, और कुछो न करले, ओहेला हमरा से अंटी रहे, खाली कह के केता तू बतिया ले, जहाँ जाता है फोन में ले ले, अगे और पुतो सा न बतिया, या तू केता लड़ जर तोरा से बतिया ले, एहे लावल कति को बुढ़िया बोलले हल से बाप बतियात रहे। तो ये घर में हमेशा झगड़ा होता था, तो आपको डर नहीं लगता था कि वो मार देगी आपके बेटे को? ना हम तो कही कि तनी मनी ऐसा भेले रह दुनिया में कहियो कि पति के मार दिले पत्नी, ऐसे तो टन मन हो, फिर दोनों पति पत्नी एके हो जाए। तब बीच में हम कही कि बउआ के हम कहला भी जो दोनों व्यक्ति एके हो जाते, तो हम बीच में कहला बोले जब कनिया के दूल्हा के झगड़ा में मम्मी बीच में बोला तब बुढ़िए बदला, ऐसा बनिया हम न बोला। आपकी सब गोतनी हुई? 6 गो बेटा रहे। आपका 6 बेटा था? 6 गो। 3, आपका 6 बेटा है। और कितनी बेटी? एगो बेटी, एक बेटी। एगो बेटी के 6 गो बा। 5 भाई क्या करते हैं सब लोग? सब वही ईटा बालू के काम करल। मिथिलेश बताइए, अब इस दुनिया में नहीं है, आप इकलौती बहन है। इकलौती बहन है, अब दुनिया भाई तो दुनिया में है नहीं। बाकी हम चाहते हैं कि बहुत से बेहुश उसको सजा मिलना चाहिए। बहुत घटिया लड़की थी। बहुत घटिया है, हम नहीं जानते थे कि ऐसा हमको भाई भी निकलेगा घर में। 7 भाई बहन के बीच में एगो भाई के हमको खत्म कर दिया। आपको नहीं लग रहा था कि ऐसी है, पति मेरे भाई को मार देगी? हम नहीं जानते थे मैडम कि ऐसा है। हम तो उसको पूना तक सब भाभी को भाई को पुणे में साथ में रखते थे कि हम नहीं जाने कि ऐसा है। हमको घर में 5 भाभी कि हम तो कहते हैं कि जैसे हमको भाई को लिया है जान, वैसा ही उसको सजा मिलना चाहिए। ये सारे बच्चे लोग, बताइए छोटे छोटे बच्चे, और इन लोग पे क्या बीत रहा होगा। पापा अच्छे थे, मम्मी अच्छी नहीं थी? क्या की मम्मी पापा के साथ? आज तीनों भाई को मम्मी ने हीटर से कपार फोड़ दिया था। पापा का आप देखे थे? हाँ। बताइए तीनों बच्चा, बताइए तीनों बच्चा यहीं पे है, तीनों बच्चा देखा है ये घटना। और अभी प्रियंका जो महिला जो
थी आरोपी महिला, उसको पुलिस गिरफ्तार कर ली है। यहाँ पे भाई लोग हैं, सब लोग दूर दूर से आए हुए हैं, कमाते थे, और जब इनको पता चला कि मेरे छोटे भाई के साथ ये घटना घटी है और घर में ही घटा है, बाहर नहीं, घर का ही ये मामला है, सोचिए इन लोग पे क्या बीता होगा। सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, गांव घर के लोग इकट्ठे हैं। क्या कहिएगा माता जी, बताइए ऐसी महिलाओं के बारे में क्या कहिए, सजा मिलना चाहिए? तो मिलता ही ना तो कैसे होती, मिले के तो चाहबे करिए। क्या बोलिएगा, बताइए दीदी। बोल रहे हैं कि नहीं इसको सजा मिलेगा तो सब महिला को नंबर बढ़ जाएगा। ये क्या हो गया आजकल? मुजफ्फरपुर में भी ऐसा ही हुआ था, अभी होली के दिन का देखिए कर रहा है, उसको सजा मिलना चाहिए। अब भाई हुए नहीं, बड़ भाई है। बड़ भाई है। कहाँ कमाते थे भैया? पूना में रहते थे। होली के एक दिन पहले पैसा भेजे थे वहाँ से, बोले थे कि होली के कल होकर के हम गाड़ी पकड़ेंगे, और उसके बाद में होली के शाम में लमसम 10:30 बजे के आसपास हमको फोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया है पूना में ही। तो आप लोग को आइडिया नहीं हुआ कि घर में ऐसा कुछ हो सकता है? हम लोग के कुछ पता नहीं, हम लोग बाहर रहने वाले आदमी थे, और कुछ पहले से हमको कुछ ये लोग के देखकर, उसको देख करके कुछ शक हो रहा था मन में कि यह हमको सही नहीं लग रहा है, तो डांट डपट देते थे तो ठीक रहता था, और हम नहीं जानते थे कि ऐसा ये करेगी आगे चल करके। बड़े भाई बाहर कमाते थे, होली के दिन होली मनाने के लिए आ रहे थे और घर पे पैसा भी भेजे थे। घर पे पैसा भेजे थे होली के एक दिन पहले कि बउआ से अपना टिकट भी ले लेना, और घर में अपना होली के खर्चा वर्चा अपना। कितना उम्र होगा मिथिलेश का? मिथिलेश का वही 28 साल का उम्र है उसका। मात्र 28 साल। हाँ, ज्यादा उम्र नन्नू है। बताइए, एक और बड़े भाई हैं और ये भी बाहर कमाते थे। भैया कहाँ कमाते थे? पूना में ही कमाते थे। तो आप लोग बड़े भाई हुए मिथिलेश हाँ, के। हमसे वो छोटा था। तो होली में आने का प्लान था आप लोगों का? होली होली में आने का प्लान नहीं था, होली के बाद आने का प्लान था। तो हम लोग खाना उना खा के उधर सो गए, तो भैया फोन किए उधर से कि बउआ का ऐसे ऐसे हो गया। उसके बाद हम लोग 15 तारीख को सुबह उधर मिथिलेश को आप लोग बउआ बोलते थे? हाँ, ये घर का बउआ था, बच्चा था, और ये लोग से छोटे थे सब। ये लोग सोचिए, बताइए, ये सबके आंख में आंसू है। बताइए कितना प्यार करते होंगे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि घर में, परिवार में पत्नी ही अपने पति को मार देगी। देखिए ये फोटो देखिए, बताइए। बउआ रे, इधर बोल रे बेटा, ओए रगिनिया बउआ के हमारा शादी अरेंज मैरिज हुआ था या फिर लव मैरिज था? अरेंज मैरिज जी 2016 में हुआ था। आप लोग को ऐसा नहीं लगता था कि घर में ये जो प्रियंका अच्छे से नहीं रहती है, डर नहीं लगता था उससे? नहीं, मतलब ऐसे अचानक अपने पति को मार दी? अचानक एक बैग ऐसे कर दिए प्रियंका। यही मिथिलेश है, मिथिलेश पासवान, और बगल में उसकी पत्नी प्रियंका पासवान। सोचिए कि अरेंज मैरिज शादी हुआ और इस घर में बहू बन करके आई थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि 9 साल बाद 3 बच्चा हो जाएगा, परिवार बस जाएगा, तब इसका किसी से अफेयर हो जाएगा और ये अपने ही पति को मार देगी। पहले से बोल रही थी कि जो हमको यही घर में शादी करना था, लेकिन ये हमारे देवर है ना, हम सबसे बड़ी भाभी है, सबको सबसे बड़ी सबसे बड़ी है। तो पहले ही से बोल रही थी कि जो हमको यही 3 गो में से कोई से शादी होता, लेकिन वो लड़का से हमसे शादी नहीं होता। फिर भी अच्छा था। फिर वो बोलती थी कि तीनों में इधर हो जाए, हाँ हाँ यही घर में होती, लेकिन तीनों में से कोई से होता तो ठीक था, हमको उस लड़का से शादी नहीं होता, ऐसा बोल रही थी वो लड़की। सबको बोल रही थी, सब गोतनी को। शादी के बाद भी बोलती हाँ, शादी के बाद बोलती थी। अब पहले से वो किसी से बात कर रही थी, उसका पति साथ में सोया था, फिर वो मैसेज बात करते हैं ना सब, वैसा मैसेज से वो बात कर रही थी। फिर वो हमारे वो देवरानी है ना छोटी वाली, उसको बोला कि जे हम मैसेज से बात कर रहे हैं, हमको पति नहीं जान रहा है। तो वो हमको बोला, फिर हमें उसको डांटा डबारा,
तो वो सही हुआ, फिर वो ऐसा करने लगा। मतलब कब से किसी लड़के से बात कर रही थी, कुछ जानकारी था आप लोगों को? नहीं, हम लड़का से बात कभी हम नहीं देखे करते। कौन लड़का था, कुछ पता है? नहीं, हम किसी लड़का को नहीं देखा बात करते। मोबाइल अभी कहाँ पे है? अभी वो उसका मोबाइल लेकर 3 गो सिम उसके पास है। थाना लेके चले? हाँ, थाना लेकर चले। 3 सिम लगाया था वो। उसको पास में एक बेर मोबाइल में बैलेंस नहीं रहता था ना, तो वो उसका मोबाइल तुरंत में किसी का मोबाइल लेकर वो बात लेता था। मतलब इतना जरूरी था उसका किसी से बात था? हमको बहन से बात करना है, फुआ से बात करना है, ये करना है, वो करना है, माने किसी को मोबाइल से तुरंत में वो बात कर लेता था। मतलब पता था कि घर में इतनी घटिया, इतनी हत्यारीन लड़की आ जाए। और हम लोग बोलते थे ना, तो हम ही लोग पर वो ऐसा बोलने लग रहा है, झगड़ने। हाँ, सबसे बड़ी हुई? हम सबसे बड़ी है। हम भी नहीं थे इधर, बताइए। देखिए फैमिली हम बाहर रहते थे, इधर नहीं थे। एक बार में ही उसको जुड़वा बच्चा 2 बेटा हुआ था। हाँ, शादी के बाद एक बच्चा प्रेम कुमार जन्म लिया था, और उसके बाद में जब फिर बच्चा हुआ तो 2 जुड़वा बच्चा उसको हुआ, 2 बेटा है, वो 2 जुड़वा ही है। 3 बच्चा था? 3 बच्चा। सोचिए कि हमारे समाज में ऐसी भी महिलाएं रहती है। सोचिए ये घर में अपने पति के लिए खतरा बन के रहती है, कभी भी अपने पति को मार सकती है, और ये समाज में ये आम हो चुका है। क्योंकि हाल में ही हम एक मुजफ्फरपुर का न्यूज कवर किए थे, जहां पर पत्नी अपने पति को मार दी थी, और आज यहाँ वैशाली में भी सेम घटना घटी है। दोस्तों, ये सब देख करके बहुत डर लगता है, और ये लगता है कि भाई किस तरीके की ये महिलाएं हैं, हत्यारीन, घटिया, नीच। सोचिए जितना गाली दीजिएगा ऐसी महिलाओं को उतना कम है। 3 बच्चा हो गया, चेहरा तक नहीं देखी 3 बच्चे का। खुशहाल फैमिली, घर देखिए, बढ़िया घर है, बढ़िया परिवार है, खुशहाल फैमिली है। 6 भाई थे, 1 बहन थी। बताइए बहन का हालत, बताइए इकलौती बहन थी, सबसे बड़ी है। सोचिए क्या हालत है अभी इन लोगों का। देख करके रोना आ रहा है कि भाई माँ और बहन और परिवार का हालत देखिए, भाई की आंखों में आंसू है। भाई ये सारी चीजें मतलब आखिर क्यों? अगर रिश्ता इन लोगों को नहीं निभाना होता है तो रिश्ता तोड़ दीजिए। रोइए मत माता जी, उसको सजा मिलेगा, ठीक है? ना हो बेटा, उसको सजा मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। के हम मैया रली हो समाज। प्रियंका अपने पति को मारी है, वो रूम हम आपको दिखाएंगे कहाँ पे मारी है। बाबू के कैसे मार दिया? हम नहीं थे, हम बाहर गए थे, हमको नहीं पता था। हमको फोन किया तो 11 बजे रात के, तो हम रोने लगे। हमको क्या मतलब कि वो हम कर और उनको जींस पहना दिया गया इधर सुलाकर। अच्छा, प्राइवेट पार्ट के जींस पहना दिया? हाँ, उनको देखे ना। हाँ, कच्छा वो बदल दिया, दूसरा बदल दिया, और बदल के और सब बोला था जो डॉक्टर कन लेकर हम जाने वाला है, तो वो जीन्स पहना दिया। जीन्स पहनाकर और अगाड़ी वो डॉक्टर के पास गाड़ी में बैठ गया, और जोरे जोरे वो घूमने लगा डॉक्टर के पास। जाने लगा। फिर उधर से आया, वो क्या होता है नींव पोत के रखता है, वैसा नींव पोत के हमारे बाबू का रखा। वो अपना कपड़ा खून का था, उसको सब साड़ी उड़ी में खून लगा था, वो सब निकाल के और इसका अंदर घुसिया दिया था। सब बाद में मिला था? हाँ, सब बाद में मिला। उसको ढूंढ के लाने के बाद ये सब अपना अपना काम में व्यस्त हो गई, मतलब चली गई। उनको लगा कि अपने पति के साथ जाकर सो गई, लेकिन वो तो सोए नहीं थे, उनका तो शरीर मृतक हो गया था, इसलिए उनको गया। अच्छा, बच्चा लोग क्या चिल्ला रहा था? ये बच्चा लोग वहाँ पे बैठा था, बच्चा बोला क्या मम्मी ऐसा मत करो, तो वो क्या बोली, तुम चुप रहो नहीं तो तुम्हें भी दूंगी। चप्पल उठा के उसको 2 चप्पल लगाए, इसलिए चुप बैठ गया। ये चुप बैठ गया, इसके बाद इसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो थोड़ा सा तो आवाज जाएगा ही बाहर, रोने लगा। तो ये सब जल्दी आई, जल्दी में आकर बोली क्या हुआ है, तो बोल रही कुछ नहीं हुआ है, ऐसा ही सोए हुए है। और उसको मुंह में फूंक मार रहा था, वो ऐसा ताका ना से ताकते रह गया। हमारे आप लोग में से कौन था वहाँ पे? आप थी? आई थी पहले, यही आई थी। हाँ, वो पूरा यहाँ पे जब ये रूम में आई थी तो खून पूरा लगा? हाँ, खून पूरा, मतलब सब से चूता थे खून, सब ये सब में खून था।
यहाँ पर मारा है तो फुला है, यहाँ पर मारा है तो सब काला काला हो गया खून। और ये सब पूरा पेट वेट भी हाँ, नहीं वो पेट उठ तो पहना दी थी कपड़ा। पहना दिए थे और काट दिए थे ना। यहाँ पे दिख रहा था नहीं देख, कुछ भी नहीं देखते थे, कुछ भी नहीं। वो सब जांच पे मिला था, इसके अलाना के पीछे मिला कपड़ा, मिला खून वाला बना के रखा था। इधर आदमी लाइट भी नहीं था उस समय। काटा उसको तो के उसका चक्कू होता है ना, उसको जेबी में रख दिया। इतना औरत वो उसको हिम्मत है। ये बोला कि हमको जाए दादी के पास बुलाएंगे, दादी के तो कथी बोला कि चुप नहीं तो मारेंगे चप्पल उठा के। उसी टाइम में चप्पल से मारे। तब नहीं बोला। सोचिए कि मतलब ये सब महिलाएं कितनी शातिर हो गई है। मतलब पता नहीं इन लोगों के पास इतना दिमाग कहाँ से आता है कि भाई गांव घर की महिला इतना बड़ा क्राइम सीन कर देती है और ये लोग को लगता है कि हम पकड़ाएंगे नहीं। उनके आइडिया घर वाले ही देते थे, फोन घर वाले, हाँ फैमिली वाले से बात करके ये सब आइडिया हमेशा बात करती रहती थी सबसे। 2 दिन पहले वो मामी के पास गया कि कहाँ गया हमको मालूम नहीं है, लेकिन वो आया, मामी के पास से आया, क्या क्या लेकर आया, हमको पति कमाता नहीं है, खाने को देता नहीं है, ऐसा ऐसा बोलकर उसको वो लेकर सामान लेकर आया। उसी दिन से वो दोनों पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। तुम हमसे पूछकर काहे नहीं गया, ऐसा पति बोला जो हमको से पूछ के तुम काहे मामी के यहाँ। हाँ मामा मामी के यहाँ खटारों में है, तुम हमसे पूछ कर क्यों नहीं गया। इसी के बात के लिए उसको दोनों से डिफेंड होने लगा, इसीलिए वो मार दिया। अब वो लड़का से मिलने गया या मामी से मिलने गया ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन वो लड़की होली से 2 दिन पहले घर से निकला। 13 तारीख के गई थी और वो क्या क्या लेकर आया, थोड़ा थोड़ा देखो, क्या चीज का कमी नहीं है, कोई चीज का कमी नहीं है। इसमें क्या कमी है इसको देख सकते हैं, देखिए क्या चीज नहीं है इसको। देखिए कितना यहाँ पे है, किसको इतना रहता है, देखिए आप ही देख सकते हैं। फिर रोती थी कि मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 3 गो सिम लगाती थी वो, हमारे पास मोबाइल नहीं तो उसको लेकर बात करती थी, उसके पास मोबाइल नहीं तो उसको मोबाइल से बात करती थी। यहीं पे आप बाहर रहती थी? हम बाहर रहती थी। अय्याशी करना था उसको और दिन भर फोन पे बात करती थी किसी न किसी से। किससे बात करती थी अब पुलिस ही जांच करेगा, वो हम भी नहीं बता सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उसका अफेयर था और उसी के कारण वो अपने पति से झगड़ती थी, लड़ती थी और अपने पति को मार दी। बताइए, अब ये परिवार का हालत देख करके सच में बहुत तकलीफ हो रहा है और इस पे पुलिस क्या करेगी। और देखिए, सरकार से यही निवेदन है कि कार्रवाई हो और जांच हो और बाकी में ऐसी महिलाओं को सजा हो।